कुछ दिनों से एक चिंतन चल रहा है। किसके बारे में? अपने बारे में। ये मैं आज आपसे शेयर करूंगा। गुरु नानक साहब कहते हैं, साखी है कि वो मक्का मदीना चले गए। मक्का तो वहाँ जाकर सो गए रात को, पाँव उधर कर लिए जिधर उनका पूजा का स्थान था। तो काजी आया रात को दौरा करता हुआ, ओए बाबा तू कौन है? हमारे खुदा की तरफ टांगे डाली हुई हैं। कहते हैं गुरुजी ने कहा जिधर तुम्हारा खुदा नहीं है उधर को मेरी टांगे कर दे। कहने वाले तो कहते हैं कि वो गुरुद्वारा वो उनका मस्जिद ही घूम गया। नहीं, ऐसा नहीं है, बल्कि उसको ज्ञान हो गया जब गुरुजी ने कहा कि उधर को घुमा दे भाई, इधर तेरा खुदा नहीं है, तेरा खुदा के इधर ही है। उसको ज्ञान हो गया, उसको अल्लाह तो सभी जगह है। और उसने फिर पूछा कि आप कौन हैं? आप कौन हैं? जिसने इतनी बड़ी बात कह दी तो कहते गुरु नानक साहब ने कहा, 5 तत्व का पुतला। हिंदू कहूँ तो मारिए, मुसलमान भी ना। जब मैं कहूँ मैं हिंदू तो उसी में मारना, क्योंकि हिंदू वहाँ जा नहीं सकता। हिंदू कहूँ तो मारिए, मुसलमान भी ना। 5 तत्व का पुतला नानक मेरा नाम। मैं तो 5 तत्व का पुतला हूँ और मेरा नाम ये है। मैं क्या कहना चाहता हूँ? एक बहुत अच्छी बात कहना चाहता हूँ। ये 5 तत्व का पुतला बना कैसे? जो मेरा अपना रिसर्च है, जो मेरी अपनी खोज है, हो सकता है मेरी खोज गलत हो। ये 5 तत्व का पुतला है, ये माँ के गर्भ में बना कैसे? मुझे तो पता नहीं। किसी को अपने बचपन का पता है, माँ के गर्भ का किसी को पता है, किसी को भी नहीं पता। कुदरत ने 5 तत्वों को ऐसे मिलाया, ऐसे इकट्ठा किया जिसके लिए उसको कोई खास काम करना था। पकड़ा बात को? खुदा ने, उस प्रकृति ने, उस नेचर ने, उस कर्ता पुरुष ने, जिसने जो संसार बनाया, जो हमें बनाया, उसने हर शरीर को जो भी शरीर है उसको एक खास मकसद के लिए बनाया है। ये बात पहली तो ये सुनो। हम यूं नहीं आए यहाँ। वो मकसद क्या था? जिस मकसद के लिए उसने हमें बनाया। और 9 महीने माँ के गर्भ में हम उल्टे लटके रहे और हमारे खाने का इंतज़ाम किया गया। हमें कोई तकलीफ़ वहाँ नहीं थी, पानी की थैली में थे तो कोई तकलीफ़ नहीं थी। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे आने का कोई मकसद है। वो मकसद क्या हो सकता है? एक नंबर 1 जो मेरा अपना अनुभव है कि पिछले जन्म में मेरी जो कमाई थी, जो पिछले जन्म में मेरा काम था, वो पूरा नहीं हो सका था। मैंने चोला छोड़ दिया था। उस काम को पूरा करने के लिए मैं यहाँ दोबारा आया। एक तो ये क्यों? ये बात राय सालग्राम साहब ने भी अपनी प्रेम वाणी में लिखी है कि इंसान जो ऊपर चल जाता है और काम रह जाते हैं, वो ऊपर के ब्रह्मांड में रहता है। फिर जब हालात ठीक होते हैं, उसके फेवर में होते हैं, वो दोबारा दुनिया में आता है। एक तो ये। दूसरा इसका एक अटैचमेंट है कि जहाँ तुम्हारी अटैचमेंट है, जहाँ तुम्हारा लगाव है, जहाँ तुम्हें कशिश है कि ओहो मेरे पोते, मेरी ज़मीन, मेरा घर, मेरी जायदाद, मेरा ये, मेरा वो, मेरी पदवी, वो लेके मरे तो वो आना पड़ेगा। बाबा फकीर कहा करते थे, महाराज ने बताना कि बाबा साबन सिंह जी महाराज कहा करते थे कि जिनको हरिद्वार से प्रेम है वो हरिद्वार की मछलियाँ बनेंगी। ये कहा उन्होंने। तो फकीर जी महाराज ने कहा कि हरिद्वार की मछलियों को तो लोग आटा डालते हैं, जिनको ब्यास से प्रेम है वो ब्यास की मछलियाँ बनेगी, जिनको लोग भून के खाते हैं। ये उन्होंने कहा हुआ है।
तो मेरे दादा ने कहा कि जिनको मंदिर से मानता, मंदिर से प्रेम है या मेरे शरीर से प्रेम है, उनको भी जन्म यही देना पड़ेगा। दूसरी बात समझिए। तीसरी बात, हमारा लेना देना है। हमने किसी का लेना था, रह गया, हम चले गए। किसी का देना था, वो रह गया, हम चले गए। इसकी मैं तुम्हें मिसालें देता हूँ। परमदयाल जी महाराज ने एक बात बताई, सच्ची बात बताई। सत्संग कुछ थोड़ा ऊंचा होगा, समझने की कोशिश करना। क्या कहा कि एक पंजाब का कोई ऑफिसर हैदराबाद के नवाब में बहुत बड़े पद पर था। हैदराबाद के नवाब, बहुत पुरानी बात है, आज़ादी से पहली बात है। तो वो कहीं साल के बाद घर में छुट्टी आता था, तो वो नाई उसके घर आकर उसकी हजामत किया करता था। नाई वो क्या था। जब वो काफ़ी देर के बाद आया, घर आया, तो उसको एक सपना आया सुबह सुबह कि उसने एक बैल देखा। बैल अपने सपने में, बैल उसको कहता है कि देख बेटा, मैं तेरा दादा हूँ, मैं तेरा दादा हूँ और मैं आपके गांव के तेली के घर में हूँ, उसके कोल्लू को चलाता हूँ। अब मैं बुज़ुर्ग हो गया, यहाँ मैं क्यों आया? मैंने उसके 9 रुपये देने हैं। 9, मैंने उसके पिछले जन्म के 9 रुपये देने हैं, तो तू उसके 9 रुपये दे दे और मेरा छुटकारा करवा। ये मेरे दादा परमदयाल जी महाराज ने सत्संग में बताया। जब वो सुबह उठा तो नाई आया हजामत करने के लिए। बड़े अफसर हर रोज हजामत करते हैं ना। तो कहता भाई क्या नाम होगा उसको, तो लाला बोलते होंगे, क्या मास्टर जी बोलते होंगे, क्या किस नाम से उसको, भाई बात बता, इस गांव में कोई तेली है? कहते हैं हाँ जी तेली तो है, तू मुझे उसके घर ले चल, हजामत बाद में करनी। हमारी बात समझिए। तो वो वहाँ गया तो उसने बैल देखा, बैल बैठा हुआ है। उसने उसको पूछा तेली को कि मैं तेरा बैल खरीदना चाहता हूँ, मैं तेरा बैल। वो कहते बैल भी बीमार है बेचारा, क्या करना, तुम खरीद लो। कितने पैसे लेने हैं? बोलो। 9 रुपये लेने हैं। मैं हूँ बैल दे 9 रुपये लेने हैं, तो तुसी ले लो। उन्हें 9 रुपये देते, बैल को ले लिया। जैसे बैल को लेकर निकला वो पूरी डेथ हो गई। ये मेरे दादा ने लेना देना मास्टर मोहनलाल ने बताया मेरी हाजिरी में वहाँ। कहता बाबा जी मेरा पोता है, वो जो भी मांगता है मैं उसको देता हूँ। हालांकि जरूरत नहीं होती, जरूरत नहीं है देना उसका भी, मेरे बगैर भी, लेकिन मैं वो ना नहीं कर सकता। कहते अच्छा। महाराज जी प्रभु संता को मानते थे। उन्होंने किसी को बुलाया कि ए ले टेवा ते दिखा के लिया। प्रभु संता दूसरे दिन टेवा आ गया, उसमें लिखा था कि ये पोता इसका पिछले जन्म में इसका छोटा भाई था, इसका छोटा भाई था, इनका आपस में। ये दूसरी बात समझ गए मेरी। अब ऐसी ऐसी बातें बहुत हैं, क्या क्या बताऊँ आपको। हमारे आने का रीज़न मैं आपको बता दिया कि हम आए क्यों। जहाँ से छूटेंगे कब? जब हमारा लेन देन खत्म हो जाएगा, पहली बात। दूसरी, जाने से पहले हमारी किसी से कोई अटैचमेंट ना हो, केवल गुरु का रूप नहीं, गुरु की वाणी वो साथ होगी तो हम फ्री हो जाएंगे। ये दूसरी बात है। अब रह गया, ये शास्त्र कहते हैं, गुरबाणी कहती है कि ये सारा संसार ऋणबद्ध है, ऋण हमने किसी का देना है या लेना है। ये सारा संसार ऐसे ही है, लेना देना है हमारा बना हुआ।
कोई बाप बन के आ गया, कोई बेटा बन के आ गया, कोई पत्नी बन के आ गया, कोई मुझे अपनी पत्नी का पता है। बात समझ गए? बाबा फकीर ने यहाँ बैठे थे, मैंने यहाँ बैठे, मैं यहाँ बैठा था, मेरी पत्नी यहाँ बैठी थी, मेरा ससुर यहाँ बैठा था। बातचीत चल पड़ी तो महाराज जी ने कह दिया, ए मुन्नी, काके ना नभा भी पाएगी कि नहीं? बात समझिए, ज़्यादा नहीं मैं कहूँगा, नभा भी पाएगी कि नहीं? तो मैंने हाथ जोड़ा, मैंने कहा पिताजी मेरे सिर पर आपने हाथ रखना, मैं नभा दूँगा, मैं नभा दूँगा। बात आई चले गई। वो नभाने का मतलब ये था कि वो उसका टाइम फिक्स था, सारा जीवन नहीं उसने हाथ में रखा। जब 2017 आया, यहाँ बैसाखी देखी, बड़ी खुशी, कोई बात नहीं चीत नहीं, और घर गए। अगले इतवार को मेरे तैयार होने से पहले गाड़ी में बैठ जाते थे। जब बउआ ने कहना गाड़ी तो तैयार नहीं हुई, मम्मी तो गाड़ी में बैठे हैं। मैं अच्छा, वो नहीं उठे। मैंने क्या कि गल आज मंदिर नहीं जाना? कहती बस अब मैं मंदिर नहीं जाना, मेरे को मिल गया जो मिलना है। और धीरे धीरे यही कहना शुरू कर दिया, मेरा यहाँ दिल नहीं लगता, मेरा इस दुनिया में दिल नहीं लगता, मुझे कोई चीज़ अच्छी नहीं लगती। मैं कहा इतना बड़ा मकान बनाया तूने गर्मी में खड़े होकर, बन गया, मैंने नहीं बनाया। तो आराम से चले बात समझ गए, लेना देना उससे ज़्यादा कुछ नहीं। अब सवाल हो गया कि क्या मैंने शरीर का भी कुछ देना है? इसका ये बहुमूल्य है, ये भी तो कहीं से लिया ही है ना। बात को पकड़ना, मेरे को बहुत ऊंची बात करने जा रहा हूं मैं। ये शरीर जो मेरा है, जिस पर मैं कहता हूँ मेरा है, मेरा तो है नहीं है। बताइए, मैं बहुत बारी बता चुका हूँ कि ये शरीर में, ये शरीर प्रकृति का है। इसमें पृथ्वी है, जल है, अग्नि है, वायु है, आकाश है, 5 चीज़ें इसकी मालिक हैं। इसका मालिक कौन है? 5 तत्व इसका मालिक है, और इसमें उस मालिक की अंश है, उस मालिक की अंश है। और दूसरा इसमें प्रकाश है। मालिक की अंश जो है वो शब्द रूप में है, लेकिन शब्द कहाँ से निकलता है? वो एक ताकत है जिसका रूप कोई नहीं है, उसका रूप कोई नहीं। मैं अपनी बात करता हूँ, दुनिया की बात नहीं मैं करता, संतों की बात नहीं करता। अब अगर दुनिया का ऋण मैंने देना है, किसी रिश्तेदारों का ऋण देना है या ऋण लेना है, वो तो ठीक है, मैं समझ गया, पिछले जन्म का लेना देना होगा। तो क्या ये जो शरीर है ये भी पिछले जन्मों के कारण ही मिला? हाँ, हमारा जो तत्व है, जिसको हम तत्व कहते हैं, जिसको हम मैं कहते हैं, वो जो असलियत है, जो हमारी ज़िंदगी है, उसको बनाने वाले ये हैं। ठीक है, जैसे हमने किसी का मोटरसाइकिल ले लिया, उधार ले गए, जब कार ले ली, मैं 2 दिन के लिए बाहर जाना है, तो ये भी तो मिली है हमें। किसी को 100 साल के लिए मिल गई, किसी को 50 साल के लिए मिल गई, किसी को 10 साल के लिए मिल गई, मिली है ना। तो ये भी तो मिली है ना। तो क्या इनका कोई हमारे ऊपर ऋण है? नहीं, ऋण है। मैंने क्या समझा कि वो ऋण कैसे उतरेगा? सुन लो ध्यान से बात। इसमें सबसे ज़्यादा जो चीज़ है वो है जल तत्व। दुनिया की कोई चीज़ बगैर पानी के नहीं पैदा हो सकती। और साइंटिस्ट ने कहा कि जीव जो है वो पानी में पैदा हुआ है। जीव जो है ये पानी में पैदा हुआ, हम भी पानी में पैदा हुए, माँ के गर्भ में पानी में थे, वो सबसे ज़्यादा है हमारे अंदर। और दूसरा तत्व है हमारा पृथ्वी। पृथ्वी अपने आप में कुछ भी नहीं कर सकती जब तक उसके साथ पानी ना मिले।
मूर्ति बनानी है तो पानी चाहिए, मिट्टी की मूर्ति बनानी तो क्या चाहिए? पानी चाहिए। कोई चीज़ पैदा करनी ज़मीन में तो क्या चाहिए? पानी चाहिए। तो पानी के बगैर तो कुछ है नहीं। तो दो चीज़ों को समझ लेना कि अगर ये शरीर मेरा मिट्टी से बना है तो क्या मुझे ऐसी चीज़ खानी चाहिए जो मिट्टी से पैदा नहीं हुई? पकड़ो मेरी बात। हमारी खुराक अगर ऐसी है जो मिट्टी से पैदा नहीं हुई तो हम अपने शरीर के साथ बहुत बड़ा जुल्म कर रहे हैं। कोई संत ये बात नहीं बताएगा, कोई सत्संग में कोई बात नहीं बताएगा। मेरी अपनी रीडिंग है, मेरा अपना अनुभव है। हो सकता है मैं गलत हूँ, लेकिन मुझे तसल्ली आ गई कि मेरे शरीर को जो खाने को लिए चाहिए चीज़ जिससे मेरा शरीर बना है, ये मांस बना है, वो मिट्टी की चीज़ से बना है। तो जो पृथ्वी से चीज़ पैदा हुई है मुझे केवल वो ही खानी चाहिए। जो बनाई गई है वो मेरे लिए ठीक नहीं है। बात को पकड़ा आपने। लेकिन दुनिया में हो क्या रहा है? बड़े बड़े ढोल बज रहे हैं और जहाँ तक है कि मिट्टी की मूर्ति को बलिदान दिया जा रहा है जानवरों का। है हैरानी की बात कि नहीं? है अज्ञानता की बात कि नहीं कि मिट्टी की मूर्ति को जानवर काट के मार के दिया जा रहा है कि उसके बलि वो खुश हो जाएगी, माता खुश हो जाएगी। नामदेव जी महाराज की एक बहुत अच्छी वाणी में जब पढ़ाता था मुझे पूरा शब्द याद था। अब मैं उसका मतलब बताता हूँ। कहते हैं मैं दुनिया को देखकर हैरान होता हूँ कि अब सावन के महीने में सांप की पूजा बड़ी होती है। सांप की पूजा बहुत होती है। नामदेव जी कहते हैं मिट्टी का लोगों ने सांप बनाया हुआ है, किसी ने चांदी का सांप बनाया हुआ है, किसी ने सोने का सांप बनाया हुआ, उनकी पूजा करते हैं, उसको तरह तरह के पदार्थ उसके सामने रखते हैं। लेकिन अगर कोई जिंदा सांप सामने आ जाए तो लठ लेकर उसके पीछे चले जाते हैं, उसको मार देते हैं। ये इससे बड़ा ज्ञान और क्या हो सकता है? क्या कहा मैंने? ये सच, ये साइंस है, ये विज्ञान है जिसको मैंने अपने शरीर के ऊपर उतारा है कि कोई ऐसी चीज़ नहीं खानी है जो कि ज़मीन से पैदा नहीं हुई है। गेहूँ है, चावल हैं, दालें हैं, जो भी ज़मीन से पैदा हुआ है, गुड़ है ज़मीन से पैदा। चीनी नहीं हुई, चीनी तो बनाई गई है, तो चीनी खराब करेगी आपको। क्या मैंने, लेकिन क्या हो रहा है आपको सामने ही है, आपके सामने ही है क्या क्या हो रहा है। जब तक हम कुदरत के रूल को नहीं समझेंगे, इस ऋण को नहीं समझेंगे कि मेरा शरीर जो है ये इन चीज़ों के खाने के लिए नहीं बना है। ये पृथ्वी माता मुझे अभिशाप देगी कि तूने मेरे अंदर क्या डाल दिया। ये मेरा हिस्सा नहीं है, मेरे हिस्से केवल वो है जो मेरी गोद से पैदा हुआ है। बात में पकड़ी आपने। नंबर 1 अब रहा दूसरा जल देवता। जितने भी तुम्हारी प्यास है, जहाँ हमारा जो जीवन है, जहाँ हमारे शरीर का दौरा होता है, खून का दौरा है, वो पानी से हो रहा है। अगर पानी कम हो गया तो हमारा खून सख्त हो जाएगा और आदमी की डेथ हो जाएगी। सर्दियों में बहुत से लोगों की डेथ क्यों होती है? क्योंकि पानी नहीं पीते। पानी नहीं पिया, खून सख्त हो गया, गाढ़ा हो गया। हमारे शरीर का खून जो है वो पानी के कारण ही पतला है और वो हमारी नाड़ियों में चल रहा है। और किडनी उसको साफ करती है। किडनी पानी को अलग कर देती है और खून को अलग करके हमारे अंदर आपको देती है। पता है कुछ, ये तो आप जानते हैं ना। तो अगर पानी नहीं पिया तुमने तो होगा क्या? तुमने बोतलें पी ली,
मर्जी बोतल पी लो, किसी भी बोतल को पी लो, मैं कहता हूँ वो तुम्हारे जल देवता का अपमान है। और क्या करूँ, मैं ऐसा समझता हूँ। हम अपने अंदर जो जल देवता है, जिसके कारण हमारा शरीर चल रहा है, जिसके कारण हमारे दिल की धड़कन चल रही है, अगर आपने पानी नहीं पिया, कोई सोडा वाटर पी लिया, कोई कोका कोला पी लिया, कोई स्पिरिट पी लिया, कोई रंगदार और पी लिया, तुमने अपने अंदर के जल देवता का अपमान किया है। और अगर आप सुबह उठकर जल का गिलास लेकर पीते हो और उसको उसका याद करके पीते हो, मालिक का धन्यवाद करके पीते हो, वो तुम्हारे शरीर को निरोगा बना देगा। क्या कहा मैंने? यह दूसरी बात कह रहा हूँ। हमारे शरीर में जल देवता ही माना गया है, बाकी और कुछ भी नहीं माना गया। बात समझ गए? मुझे अपनी बात याद आ गई। जब मैंने ऊना में ज़मीन ली तो सबसे पहले सोचा कि यहाँ मैं नलका लगा दूँ, पंप लगा दूँ। पता किया तो वो आ गए, मैंने कहा भी इतने नलका लगाना। कहते बाबू तुसी मकान भी बनाना। मैं कहता पानी होगा तो मकान भी बन जाएगा। तो वो काम करना शुरू कर दिया। मैं कॉलेज चला गया, मैं तो कॉलेज अटेंड करना था। मैं सुबह एक बार चक्कर मार जाता था, शाम को फ्री होकर फिर आ जाना बाहर। अभी कुछ नहीं बनाया था वहाँ, तब नलका लगवाना था। तो जब मैं आया शाम को तो वो बेचारे बैठे, वो भी बैठे, कहते सर जल देवता कुछ नाराज लगता है। मैं क्या मेरे से नाराज नहीं हो सकता, मेरे से नहीं नाराज हो सकता। अच्छा ठहरो। मैंने वो वहाँ जंजीर गाय होती नीले रंग की और धूप रखा हुआ, मैंने अपने चप्पल उतारी, बैठ गया, धूप जलाया और उसको जाप किया। और देवता जल देवता व्यापक है, पृथ्वी व्यापक है, अग्नि व्यापक है, वायु व्यापक है और शब्द भी व्यापक है और इनको पैदा करने वाला भी व्यापक है। क्या समझा? मैंने वहाँ प्रार्थना की कि देवता ज़मीन तो आपने दे दी, अगर आप नहीं आएंगे तो बच्चे पानी कहाँ से, आपका स्नान किस चीज़ से करेंगे, ये यहाँ मकान कैसे बनेगा, कृपा करो। आँख बंद की हुई है, कृपा करो। तो जो भी मैंने कहना था कर दिया। अंदर से आप चलो लगाओ बुकी लगाओ। लगाई, इतना बड़ा चिट्टा पत्थर सफ़ेद, हाथ में रखा तो हाथ में ठंडक आ गई। वो आ गया, कहते सर आ देखो आ गया। मुझे बुकी में 5 फुट पानी, इतना ठंडा। मेरा पापा ही गया, मकान बन गया, नहाया। गर्मी का महीना, कहते भाजी पानी तो इतना ठंडा, मेरी तो ठंड लगती है। अभी भी बहुत ठंडा पानी। अभी मेरे बच्चों को कहा हुआ है कि और सब कुछ करना, लेकर दलिया दूध देना, महीने का दलिया दूध देना एक पाता है, क्योंकि मैंने देखा हुआ है इसकी ताकत। बचपन की बात बताता हूँ। ये बंगीचो है ना, ये बंगीचो गांव से होता हुआ हमारा गांव, एक सारी गांव है, सारी उसके बीच में से जाता है। बचपन की बातें। तो एक दफ़ा इतना पानी आया कि उसने हमारे गांव की ज़मीन को तोड़ना शुरू कर दिया। लोगों को पता लगा कि ओहो खेत तक बह जाने हैं, तो आधा इकट्ठे हुए, दलिए की देग बनाई और उसको रास्ता डाल के वहाँ पहुँच गए। तो बच्चों को कहा बच्चों आ जाओ थालियाँ लेकर। हम भी छोटे छोटे थे, 5-6 साल के थे। अपनी कौलियाँ ले, किसी ने थाली ले ली, वहाँ पहुँच गए। सारा गांव ऐसे खड़ा। ये देवता पृथ्वी माता से हम कुछ खाना खिलाते हैं, करके पकड़ हाथ जोड़े और दलिया थोड़ा सा जल में डाला। मैं आपको अपनी आँखें दिखाता हूँ, अपनी आँखों देखिए। जल ऐसे पीछे को गया, रेता इधर को करता गया, अब पीछे को हटता गया।
ये मेरा देखा हुआ है। अच्छी नहीं। एक बात और बता देता हूँ। रोपड़ में 1919 में बहुत बड़ा बारिश हुई थी, बहुत ज़्यादा। तो मेरे साथी 2 प्रोफेसर हमने वहाँ से ऊना से चंडीगढ़ भेजे हुए थे लाइब्रेरी की किताबें खरीदने के लिए। तो रात को इतना मींह हुआ कि जिसका कोई हिसाब नहीं। तो कोई फॉरेनर आया था, उसने रोपड़ से 4 किलोमीटर बाहर एक कोठी बनाई, बहुत सुंदर कोठी बनाई। और वहाँ एक पुराना कुआं था, पुराना कुआं। उसने कोई भी पूजा नहीं की, कोई पाठ नहीं किया, तो अपने फ्लश का पानी, लैट्रिन का पानी कुएं में डाल दिया, उसको खड्डा बना लिया। लोगों ने बड़ा कहा कि बाबूजी बड़ी गलत काम कर रहे हैं, पानी में न डालो। कहाँ ना करो, आप खड्डा निकाल लो। ले कहता क्या होता है, कुछ भी नहीं होता। पानी क्या करना, पानी वैसे भी तो पानी में ही जाना सब कुछ। नहीं माना बच्चों। उसके बाद रात को इतनी बारिश हुई कि वो बांध लगा हुआ था, बांध टूट गया। वहाँ बांध था बहुत बड़ा, वो टूट गया। शत्रुज ने ऐसे चक्कर मारा और बांध तोड़कर उसकी कोठी अपनी गिरफ्त में ले ली। बच्चों को पहले निकाल दिया उसने, आप रह गया। मकान पर खड़ा होकर कह रहा लोगों को मुझे बचाओ। कोठी भी गई, वो भी गया। और सड़क जो थी वो 10 फुट गहरी हो गई, 10 फुट गहरी हो गई। लोगों ने कहा ये है जल देवता। बात मेरी समझ गए, ये जल देवता है। तो हम अपने अंदर, उसने तो खूह में डाला, हम अपने अंदर उस जल देवते के ऊपर क्या डालते हैं? मैं क्या कहना चाहता हूँ, पानी पियो जितना मर्जी, कभी नुकसान नहीं होगा। हालांकि जब कहते डॉक्टर तो जानते 3 लीटर पानी पियो, 3 लीटर रोज का पानी पियो। तो 2.5 पी लो भाई, 2 पी लो, पानी पियो, लेकिन सोडा नहीं पीना, कोका कोला नहीं पीना, कोई भी स्पिरिट नहीं पीनी, कोई रंगदार पानी नहीं पीना। तुम्हें कभी कोई बीमारी नहीं होगी। 2 बातें। अब तीसरा है, हमारे अंदर अग्नि है। अग्नि है ना, शरीर गर्म है, ठंडा हो गया, छुट्टी। अब इस अग्नि अंदर तुम्हारे अग्नि है, ऑलरेडी है। अब अगर हम बहुत तले हुए भोजन करेंगे, मसाले वाले भोजन खाएंगे, चटपटे खाएंगे, तो हमारी अंदर की अग्नि बढ़ेगी कि घटेगी? बताओ क्या कह रहा हूँ मैं। हमारे लिए ये जितना बीडी किया, उसको बोलते हैं BDS BDM की हुंदा, आजकल बड़ा चला हुआ है ना, डब्बे बने हुए हैं, वो ले आओ मसाला, वो ले आओ मसाला। कोई मसाला डालने की जरूरत नहीं है। हमारे घर में है, सेंधा नमक होनी चाहिए, हरी मिर्च होनी चाहिए, काली मिर्च होनी चाहिए, अजवाइन होनी चाहिए, जीरा होना चाहिए, सौंठ या अदरक होना चाहिए, और या फिर एक और चीज़ होती है हींग होनी चाहिए। इससे ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए। क्या कहा मैंने? लेकिन हम क्या हैं? हमें तो पहले भुना हुआ चीज़ चाहिए, अच्छी तरह फ्राई होनी चाहिए, ये होना चाहिए। ओ बच्चों, मैं दर्द दिल से कह रहा हूँ, बी सिंपल इन योर ईटिंग। अपने खाने को इतना सिंपल बना लो कि तुम्हारे अंदर जो 5 तत्व बैठे हैं उनकी रेशो डिस्टर्ब ना हो, वो ना डिस्टर्ब हो। अगर वो डिस्टर्ब हो गई तो आपको मुश्किल हो जाएगा, बात समझ गए मेरी? आपको सिर्फ सिंपल खाओ। जितना सिंपल हो जाओगे उतना तुम्हारा मन हल्का हो जाएगा। जितना हैवी खाओगे, कोई ऐसी चीज़ खाई जो ज़मीन से पैदा नहीं हुई,
तुम्हें ज़मीन में धंस देगी वो। क्या कहा मैंने? ये अग्नि की बात करते हैं। अब वायु में आता हूँ। वायु हमारा जीवन है, हवा हमारा जीवन है। सांस किसी का बंद कर दो, आदमी की डेथ हो जाएगी। और उस हवा में सबसे ज़्यादा चीज़ क्या है? ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन है। और दुनिया के जितने वृक्ष हैं, पेड़ हैं, पौधे हैं, दिन को वो सब ऑक्सीजन छोड़ते हैं। दिन को वो सब ऑक्सीजन छोड़ते हैं। फूल हैं, पत्तियां हैं, जो भी हरियाली है, हमें दिन को वो ऑक्सीजन देते हैं। रात को वो ऑक्सीजन नहीं देते, रात को कार्बन डाइऑक्साइड देते हैं। रात को अच्छी नहीं है। सिर्फ दो कुदरत ने चीज़ें ऐसी पैदा की हैं जो दिन को भी हमें ऑक्सीजन देते हैं और रात को भी ऑक्सीजन देते हैं। और वो क्या है? तुलसी और पीपल का वृक्ष। और बुजुर्ग बड़े सियाने थे, उन्होंने कहा ये आने वाली औलाद कलयुग की बेवकूफ़ होनी है, इन्होंने इतना बता दो कि इनकी पूजा करनी चाहिए। तुलसी की पूजा करो, इसका ब्याह करो। तुलसी के कोल 10 मिनट 20 मिनट 40 मिनट बैठोगे ना तो तुम्हें ऑक्सीजन मिलेगी। और पीपल की पूजा करो, उसके चारों तरफ चक्कर लगाओ, उसको धागा बांधो, उसको कपड़े लगाओ। वो भी क्यों? कि तुसी 10 के चक्कर लगाओगे तो हमें ऑक्सीजन मिल जाएगी, और कुछ नहीं है। और अगर अब हम क्या हो गया कि मुझे तो याद है कि बचपन में भी हम बाहर सोते थे, बिजली नहीं होती थी, लाइट नहीं होती थी, सड़क पर बिस्तर लगा देने, 4 बजे आने बैल खेतों में जाने वाले, वो कह रहे काका अपने मंजे जरा ऊपर कर लो। क्या काम है? बाहर सोते थे। अब जब से बिजली आ गई, बिजली तक क्या आई, हमें कैद कर दिया, कमरों में कैद कर दिया। और हमने कैद हुए, चलो वो तो ठीक है, हम भी तो तब भी तो कमरों में सोते थे जब बारिश होती थी, लेकिन से तो ठीक से बढ़िया बढ़िया रहते। अब क्या? किसी को खांसी, किसी को नज़ला, किसी को जुकाम, किसी की छाती जमी हुई है, क्योंकि सारी रात उसमें सोना, एसी में सोना। एसी तुम्हारी ऑक्सीजन को खाता है। क्या काम है? लो मैं बताऊं। इस दफ़ा क्या हुआ, 18 तारीख को मेरा जन्मदिन था। मैं बैठा, डैडी जी असी थोड़े कमरे से एसी लगाना। मैं क्या क्यों? पर लगाना है, क्यों नहीं गल नहीं है, तुसी उत्थे सोया करना। मैं क्या लगा दो, लगा देता। मैं क्या मैं यहाँ नहीं सोऊंगा। मैं एसी में नहीं सोऊंगा बच्चा। तुसी 25,000 रुपया लाता तो खरीद के जिंदा बातें रहो, खुश रहो। कोई थोड़ा मेहमान आ जाएगा तो उसको वहाँ सला दिया करना। क्या काम है? मैं तो कूलर में सोता, पानी भरा दिया, चारों ताकियाँ खुली हैं, इधरों भी हवा इधर जा रही है, इधर भी हवा इधर जा रही है। ठीक है ना? सवेर में उठो चुस्त, एसी से उठोगे तो क्या होगा? सुस्त। चाय पियोगे, पहला चाय मंगवाओगे या चाय मंगवाओगे, पहले उठोगे। ट्राई टू लिव इन दी ओपन। जितनी कोशिश करो दिन को बाहर रहने की कोशिश करो। मैं सुबह 8 बजे बाहर आ जाता हूँ तो 11 बजे अंदर जाता हूँ। शाम को भी मैं 6 बजे बाहर आ जाता हूँ तो बाहर खुला। बात समझ गए? हवा हमारी ज़िंदगी है, हवा में ऑक्सीजन है। और अगर डीप ब्रीदिंग कर सको, बाहर निकल कर लंबे सांस ले सको तो तुम मुबारक हो, तुम्हें ज़्यादा ऑक्सीजन देते हैं, तुम्हारे फेफड़े सुस्त रहेंगे, तुम्हारे अंदर खून को भी ऑक्सीजन मिलेगी और कभी भी कोरोना नहीं अटैक करेगा। कोरोना तभी हुआ जब ऑक्सीजन। फॉलन में मैं गया तो ब्रेक बंद, एसी चलता, बाहर गाड़ी में बैठो एसी शुरू। हालांकि जंगल है तो तुम उत्ते ताकियाँ खोल दो तो जब बाधी हवाले ना पूरी अंदर जाओ, दफ्तर में बैठ गए, ऑक्सीजन तो मिला नहीं। और बाकी क्या शो करना अपने आप
12 लाख मेकअप भेरी जो बड़े नहा के आए हैं, बड़े सुंदर होके आए हैं, वो क्या फ़ायदा? मेरी बात समझ गए? जितना हो सके, अब आपने देखा होगा जिस दिन दरवाज़ा बंद होना, मैं कह देना दरवाज़ा खोल दे, क्योंकि सांसदान बंद होता है। क्या काम है? कुदरत का खजाना हवा है, कुदरत का खजाना पानी है, कुदरत का खजाना दाल सब्जी रोटी सब कुछ है। इसका लाभ उठा लो, ज़िंदगी सफल हो जाएगी। क्या कहा मैंने? तो मैंने आपको 4 चीज़ें अभी तक बताई, अब रहा 5 वह शब्द धरती, शब्द आकाश, शब्दों शब्द भया प्रकाश। शब्द ऐसा है जो मरहम पट्टी भी कर देता है, और शब्द ऐसा है कि वो कटार का काम भी कर देता है। दोनों काम करता है। मीठा बोलोगे, प्रेम से बोलोगे, दिल से हित रख के बोलोगे तो दूसरे का भला करोगे। अगर क्रोध में बोलोगे तो तुम दूसरे का भी बुरा कर रहे हो, तुम अपना भी बुरा कर रहे हो। तुम्हें क्रोध आता है, माचिस देखी, माचिस पहले आप जलती है, फिर आग लगाती है। पहले आप जलती है तभी जलती है ना। ऐसे ही हमारा हाल है। हम जब क्रोध करते हैं पहले अपने आप को जलाते हैं और फिर दूसरों को जलाते हैं। इस करके संतों ने कहा, मीठी वाणी बोलो, मुख से मन रहे निर्मल शुद्ध शरीर। मीठी वाणी में बहुत बहुत ताकत है। लेकिन एक बार झूठ कह देता हूँ कि मीठी वाणी मतलब के लिए नहीं बोलना कि जब तक मतलब निकला था बल्ले बल्ले यार से बड़ी मीठी बड़ी बोली, जब मतलब निकल गया उन्हें दंड खा देने। वो धोखा है, तुम्हारे लिए भी, अपने लिए, दूसरों के लिए भी धोखा है। मैं आपको बात बताता हूँ। एक प्रोफेसर था ऊना में, उसके साथ किसी की नहीं बनती थी, किसी की नहीं बनती थी, प्रिंसिपल के साथ में। तो उन्होंने सोचा भाई यदि ट्रांसफ़र कराइए मैं उधर आना चाहता था। मैंने किसी ने क्या तुम घूमने जाना? मैं कह यार वो तो बहुत अच्छी गल है। मैं ज़मीन भी ले ली, ज़मीन ली तो 15 दिन में मेरा ऑर्डर भी हो गया घूमने का। जब मैं आ रहा था बस से उतर कर, तो वही आदमी प्रोफेसर जिसने ट्रांसफ़र हुई, तो वो कार से आ रहा है, कार से आ रहा है। ओहो हो, कमल साहब कार खड़ी कर ली। मैं तो आपको बस स्टैंड पर लेने जा रहा था। मैं कहा क्यों? आपकी भाभी जी ने आपके लिए नाश्ता बनवाया हुआ है। हाँ, मैं समझ गया नाश्ता केड़ा है क्योंकि मैं उसको जानता था। मैं क्या प्रोफेसर साहब ने नाम नहीं लेना मैं घर से खा के चलता। अब मेरी ड्यूटी है कॉलेज में, मैंने वहाँ जाना है, नाश्ता नहीं करना। मेरी बात समझ गए? बाद में मेरे को सारा पता लग गया कि वहाँ तुम्हें ट्रैप करना था उसने, और आपको कहना था कि तुम हमीरपुर में रहो, मैं यही रहूँगा। बहुत मीठा, अले बल्ले 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 बल्ले, क्या मीठा। एक बात और सुना देता हूँ सुनाना चाहिए भी कि नहीं भी सुनाइए, चलो जो तुम बात की बात कर, लेकिन मुंह में आई रहती नहीं है। मैं था पेपर सेटर फाइनल क्लास का, उसको पता लग गया कि मैं पेपर सेटर हूँ। बड़े प्रेम की चिट्ठी आई लिफाफे में बंद। छोटे भाई साहब, मुझे पता है आप पेपर सेटर हैं, आपकी बेटी ने एग्ज़ाम देना है, आपकी बड़ी बेटी ने पेपर देना है, तो अच्छे नंबर लेकर पास हो जाए तो अच्छी बात है, उसकी शादी हो जाएगी। आप थोड़ा सा मेल करो उसको, अपने पेपर के थोड़े पेज दो सवाल। मैं समझ गया मैं क्या बस अब इसने मुझे चौका डाला है, तुम्हारी बेटी मैंने उसको पत्र लिखा गोल मोल करके, वो उन्हीं में लिखे। मैं अगर वो पेपर रख लेता ना तो मैं उसका
नाजायज़ फ़ायदा भी उठा सकता था उससे, लेकिन मेरे मन में ये कभी नहीं आया कि मैं बुरे का बुरा करूं। मुझे क्या ज़रूरत है। मैंने उसको लिखा कि आपकी बेटी बहुत प्यारी है, मैं चाहता हूँ वो काबिल बने ज़िंदगी में, उसके अच्छे नंबर आए, लेकिन जो आपने कहा वो मेरे बस में नहीं है, मैं आपसे माफ़ी चाहता हूँ। बात समझिए। तो दुनिया में ऐसे नहीं बनना कि मतलब के लिए तो अपनी बेटी भी दूसरे की बेटी बना देनी, और बड़े भाई भी बन जाना, छोटे भाई भी बन जाना, थोड़े लिए नाश्ता भी बन जाएगा, सब भी उनमें नहीं बनना। ये मैं आपको बता देता हूँ, ये मेरा तजुर्बे हैं ज़िंदगी के। मीठी बाणी इसलिए बोलो कि तुम्हें मतलब कोई नहीं है। किसी का दिल दुखी है, उसके साथ 5 प्रेम की बातें कर दो, उसका दिल हल्का हो जाएगा, बजाय इसके उसको जाकर डराना, ये हो जाएगा, ये वो हो जाएगा, ये नहीं करना। तो क्योंकि ये ज़बान जो हमें दी है कुदरत ने, ये ऐसी है, ये ऐसी नियामत है, ये हमारे शरीर के साथ जाएगी, दांत नहीं जाएंगे, दांत रह जाएंगे यही, क्या कहा मैंने, लेकिन ज़बान साथ जाएगी, आंखें साथ जाएंगे, कान साथ जाएंगे, बाकी सारे अंग जाएंगे, और सारे ने तो उसे हसाब मना। मैं ऐसा महसूस करता हूँ। सबने, अग्नि ने भी अपना हिसाब मांगना है, जल ने भी अपना हिसाब मांगना है, पृथ्वी ने भी अपना हिसाब मांगना है। और गाड़ी अली बड़ी बढ़िया तो मर्सिडीज गाड़ी देती, 4 रख लो, 10 दिन चला लो, और 10वें दिन अंदरों अंदर को सब कुछ खराब करके दे दोगे वापस, अगला गाड़ी वापस लेगा। क्या कह रहा हूँ मैं बहुत सिंपल शब्दों में आपको आज का सत्संग दिया है। अब एक निकालो शब्द कबीर साहब का, जीने 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 रे चंदरिया। ये चादर है, किसने बनाई? उसने बनाई, मैंने नहीं बनाई, ये उसकी बनाई हुई है। तो जो उसने बनाई है तो हमारा फर्ज है कि इसको वैसे की वैसे उसको वापस करना। अपने खाने से, अपने पीने से, अपने देखने से, अपने सुनने से, अपनी ज़बान से कभी बुरा नहीं करना। ये चोला बहुत बहुत भाग्यशाली है, इससे किसी का भला कर दो वो ठीक है, बुरा नहीं करना। ना बुरा देखना, ना बुरा सुनना, ना बुरा कहना, और ना ही बुरा खाना। तीनों तो बातें, और है क्या? मिल गया शब्द कि नहीं? कबीर साहब अपनी बात करते हैं, तो सुन लो जरा, मैंने आपको अपने डिटेल में कह दिया। झा से है, दूसरी में देख बता, तेरा प्रेम ना पढ़ना, तेरा नाम प्रेम है। कबीर साहब हैं, आगे करना। अब सुनो कबीर साहब इस चादर के बारे में क्या कहते हैं। इस चादर हमें मिली है, कैसी मिली है सुनो। राधा स्वामी झीनी झीनी बीनी चदरिया, झीनी रे झीनी। अब कबीर साहब कहते हैं ये चादर बनाई बड़ी झीनी में, बहुत बरीक है, बहुत समझदारी में बनी है, इसमें कोई चीज़ इधर उधर से नहीं हो सकती। जहाँ धागा लगना वही लगाया। 72,000 करोड़ नसनारियाँ हैं हमारे अंदर, और 72 जोड़ हैं हमारे शरीर में, कभी को गिनती कर सकता है। परमदयाल जी महाराज ने फरमाया कि ये हमारा जो शरीर है, साइंटिस्ट भी कहते हैं अगर इसको तोड़ दिया जाए, छोटा छोटा कर दिया जाए ऐसे ऐसे, तो जितनी पृथ्वी है उस सारी पृथ्वी पर ये टक जाएगा, इतना बड़ा है। चमड़ी, मांस, हड्डियाँ और नाड़ी जो भी कुछ है
सारी पृथ्वी को जो कवर कर सकता है, क्योंकि ये पूरा ब्रह्मांड है। जो ब्रह्मांड है सोई पिंड है। तो जितना ब्रह्मांड है उतना ये है। और इसको चादर कहा है कभी सामने, भीने भीने रे चादर, बहुत बारीक बारीक करके, इसमें कोई गलती नहीं है। जहाँ दिल लगना वहीं दिल लगाया, जहाँ लिवर लगना वहीं लिवर लगाया, जहाँ किडनी थी वहाँ किडनी लगाई, जहाँ आँख चाहिए वहाँ आँख लगाई। और किसी का भी एक दूसरे का विरोध नहीं है। हमारे शरीर के किसी भी अंग का दूसरे के साथ विरोध नहीं है। सब मिलके काम कर रहे हैं, सब मिलके काम कर रहे हैं, तभी हम जिंदा हैं। आगे बढ़ो। झीनी झीनी बीनी चदरिया, झीनी रे झीनी, काहे के ताना काहे के भरनी, कौन तार से दीनी। अब वो खुद ही एक सवाल करते हैं, ये कौन से धागे हैं, कौन सी तार हैं जिससे ताना बना और जिससे बाना बना। जो हमारे कपड़े हैं ना, इसमें धागा एक सीधा है, एक ऐसे है, ऐसे है ना। इसको कहते हैं ताना और इसको कहते हैं बाना। वो कहते हैं कौन सी तार से जो चीनी पर दोबारा पढ़ो। काहे के ताना काहे के भरनी, भरनी मीन जो अंदर से ऐसे चलती है। उनको वो कबीर साहब तो जलाहे थे ना, कपड़े बनाते थे लंबा, और फिर धागा ऐसे, फिर पाँव से ऐसे ऐसे आता है ना, तो तब कपड़ा बनता है। अब तो पहले तो गाँव में होते थे, लोग बनाते थे, मैंने बचपन में देखा। अब तो बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ लग गई। अब कौन चादर बनाता है? अब तो साड़ियाँ बनती हैं, पैंटें बनती हैं फटी हुई, गोटे से फटी हुई। हाँ, तो मेरा पोता है कि वो पैंट पाली, इधर भी फटी हो। और मैं कहूँ काका हाँ तेरी पैंट फटी हुई है, कितने पाली के? दादाजी ये तो बहुत महंगी है, फटी हुई पैंट महंगी है। बा यार तू मैं मेरे ला दूसरी पैंट पा मैंने चंगा लग गया, पर नहीं बहुत चंगी है। मुंडा आया मेरे नाल भी फटी हो, मैं कहा जाओ ताड़ा ही टुटा आया देता, जाओ फटे कपड़े कौन दे? दसो ये दुनिया है। क्या कहा मैंने? हमारी चादर की कदर ही कम कर दी। ये चादर तो साफ थी, इसको तो बनाया उसने, इसकी देखभाल तो करनी चाहिए अच्छी चीज से, लेकिन हम कदर को जा रहे हैं। देख लो आगे चलो। काहे के ताना काहे के भरनी, कौन तार से दीनी चदरिया। अब आगे खुद ही बताते हैं कि वो क्या है, पढ़ो। इंगला पिंगला ताना भरनी, इंगला पिंगला ताना भरनी, सुषमन तार से दीनी चदरिया, झीनी रे झीनी। वो कहते हैं इंगला पिंगला दो धागे हैं ऊपर जाते हैं ऐसे ऐसे ऐसे, एक जाता नीचे, एक ऊपर आ जाता है, एक नीचे, उसके बीच में से फिर अगला धागा डाला जाता है। समझ गए? वो कहते हैं कि ये कौन सा धागा है? इंगला पिंगला, ये सांस इंगला है, ये सांस पिंगला है, और सुषमना इसके बीच में धागा डालने वाली है। वो हमारी नाड़ी है, वो हमारी नाड़ी है, सुषमना नाड़ी, जो रीढ़ की हड्डी से चलती हुई हमारे रीढ़ की हड्डी से अंदर से बीच में सूक्ष्म रूप में आती हुई जहाँ आती है, और यही तीसरा तिल है। वो कहते हैं, कबीर सब कहते हैं ये चादर तो गई इंगला सांस और पिंगला सांस और सुषुम्ना नाड़ी से बना है। दोनों सांस चलते हैं ना, दोनों सांस चलते हैं, अपने अपनी बारी बन चलते हैं। और जब कभी जब उसकी मौज होती है कि दोनों सांस बराबर चलते हैं, वो समाधि में चलते हैं, वैसे नहीं चलते। 1.5 घंटा ये चलता है, 1.5 घंटा ये चलता है, फिर अपने आप बदलते। तुम्हें बदलने की जरूरत नहीं। हाँ, हम आप बदलना चाहते हैं। योग शास्त्र कहता है कि खाना कब खाना है,
जब ये ना चलती सांस चलती तब खाना खाओ ना, आपका खाना बड़े आराम से पच जाएगा। और अगर ये नहीं चलता, ये चलता है तो इस पर एक तरफ लेट जाओ, ऐसे ये चल जाएगा, ये बंद हो जाएगा। क्या कहा मैंने? ये उन्होंने तरीके बताए हुए हैं योगियों ने हमें, लेकिन हम उस पर परवाह नहीं करते। जब मिला जहाँ मिला खा लिया, खसम खाए। आप समझ गए? जो भी मिला सब, जब भी मिला, कोई टाइम नहीं है। टाइम है सुबह दोपहर शाम, बस उसके बीच में कुछ नहीं, ठीक है। लेकिन आजकल चाय आ गई, प्रधान है हमारी, चाय आ गई, क्या करोगे? पीना पड़ेगा तुम्हें, लेकिन थोड़ी पी लो, ज़्यादा ना पी लो। जीना है ना ज़िंदगी में, एडजस्ट करो अपने आप को। तो कबीर कहता है हमारी ज़िंदगी, हमारी चादर क्या है? जब ये तार टूट जाएगी, ये चादर खत्म हो जाएगी। क्या? फिर पढ़ो, फिर पढ़ो। पिंगला पिंगला ताना भरनी, सुषमन तार से बीनी चदरिया, झीनी रे झीनी। अब सोचो, जरा गहराई में जाओ, अपने आप को देखो, इस चादर में कौन रहता है? ये है सत्संग। ये चादर उसने बनाई, तो उसने बनाई किस लिए? किसी के पहनने के लिए। वो कौन है? वो माल के कुल की अंश है, वो बैठा है इसमें। वो शैतान नहीं बैठा, वो बैठा किसके लिए? जो संत मत को मानते हैं। शैतान भी हैं, शैतानों के लिए अलग शक्ल दी है उसने। समझी है ना मेरी बात? आगे बढ़ो। आठ कमल दल चरखा डोले, पांच तत्व गुण तीनी चदरिया। आठ कमल दल चरखा डोले, पांच तत्व गुण तीनी चदरिया। कितने कमल बोला? 8 कमल दल। 8 क्या है? 5 कर्म इंद्रियां, 5। फिर पढ़ो जी। 8 कमल दल चरखा डोले, 5 तत्व गुण तीनी 5 तत्व हैं हमारे शरीर में, 3 गुण हैं, ये 8 हो गए। 3 गुण क्या? रजोगुण, सतोगुण, तमोगुण। 5 तत्व हैं हमारे शरीर के। पृथ्वी है, जल है, अग्नि है, वायु है, आकाश है। वो है इसके कमल, और 3 गुण हैं इसके, ये इसमें हमारे अंदर में हैं। लेकिन इसके आगे और है 6 कमल हमारे शरीर के हैं, 6 यहाँ के हैं, 12। इसलिए द्वादश पार साहब का डेरा। कबीर कहता है ये 6 शरीर के कमल, मूलाधार से लेकर यहाँ तक, और यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये 12 हैं। इससे आगे तुम्हारा डेरा है, तुम्हारा तुम रहने वाला घर है, वो एक अलग चीज़ है। लेकिन थोड़ा सा रेफरेंस मैंने आपको दे दिया कि ये 8 कमल का एक चरखा है। चरखा जानते हैं? जिस पर कपड़े बनते हैं, धागा बनता है। 8 कमल का चरखा ढूंढ लें। 3 पढ़ो। 5 तत्व गुण तीनी चदरिया। 5 तत्व गुण 3, तीनों बता दिए। आगे साई को सियत हास 10 लागे, ठोक ठोक के बीनी चदरिया। उस साईं को, उस मालिक को इसको बनाने के लिए 10 महीने लगे। कई बच्चे 8 महीने में पैदा हो जाते हैं। वो ये लेडीज़ के खाने पीने के कारण है। किसी का 9 महीने में हो जाता है। वैसे पूरा बच्चा 10 महीने का पैदा होना चाहिए। हमारा खाना ठीक नहीं है, हमारी रहनी ठीक नहीं है। कोई 8वें महीने, कोई 7वें महीने बच्चा पैदा हो जाता है। फिर जो दौड़ते हैं हॉस्पिटल में जाकर, फिर उसको ICU में रखना पड़ता है। कारण क्या है कि वी डोंट नो हाउ टू प्रोड्यूस चिल्ड्रन। हमें बच्चों को पैदा करना नहीं आता। सबसे बड़ी बीमारी अब ये आ गई है, सबसे बड़ी बीमारी ये आ गई है। मैं आपको एक बात बताता हूँ। मेरी ज़िंदगी में 4-5 लोग ऐसे आए जो बड़े ऑफिसर थे, बड़े अफसर। एक मेरा रिश्तेदार चंडीगढ़ में डायरेक्टर एग्रीकल्चर रिटायर हुआ,
तो मैं गया, मुझे बुलाया, मैं गया तो उनका नौजवान लड़का साथ में बैठा, टांगे काम नहीं कर रही, टांगे काम नहीं कर रही। अब मैं बड़ा इस चीज़ को गौर से देखता हूँ, मैं बहुत गौर से देखता हूँ। मैंने उसको, वो मेरे साले का लड़का था, मैंने एक तरफ बुलाया, मैं कहा कसम ना पता ही तू, मैं मेरे को झूठ नहीं बोलना, मुझे ऐसे लगता है कि जब ये लड़का गर्भ में था आपने अपनी वाइफ को कोई दवाई दी है। कहता है ये आपको कैसे पता लगा? मैं कहा मुझे पता लगा, दी है ना? हाँ। कहता गलती हो गई, हमने सोचा था भी बच्चा पैदा ना हो। और एक और था एक्साइज का बहुत बड़ा ऑफिसर, उसके घर में चाय पर मुझे बुलाया, उसकी लड़की बड़ी, वो भी अपाहज, चाय पी ली। मैंने कहा आपसे एक बात करना है, तुम बड़े भारी पापी हो। कहता कमल यार तू क्या कह रहा है? मैं कहा मैं ठीक कह रहा हूँ, तुम्हारी शादी हुई, आपकी वाइफ बहुत अच्छी है, तो ये बच्ची आपके घर में आई तो आपने सोचा कि नहीं अभी बच्चा नहीं पैदा करना, तो तुमने दवाई दी। चुप। मैं कह यू हैव कमिटेड ए सिन। बिल्कुल ठीक है। एक मेरा कलीग प्रोफेसर, उसकी शादी भी मैंने करवाई, लड़की बड़ी सुंदर, उसका लड़का पैदा हुआ, वो भी अपाहज। मैंने कहा पाठक इधर आ, मेरे से बहुत आजू भाई छोटा, मेरे सामने ज्वाइन किया था उसने, और मेरा एक कलीग था प्रोफेसर जिसकी लड़की की उससे शादी करवाई। मैंने कहा तुमने बड़ा जुल्म किया। तो सर गलती हो गई, आपे मन गया। आजकल ये एक बीमारी चली है बच्चा हाले नहीं पैदा करना, दवाई ले लो ठीक है मर जाएगा। वो मरते नहीं बच्चे, जिन्होंने थोड़े को लेना वो कैसे दोगे? वो हड्डियाँ चूसेंगे तुम्हारी। क्या कह रहा हूँ मैं? ये सत्संग है, जीने का राज बता रहा हूँ। ये छोला तुम्हारा 10 महीने में बना है, इसको खराब नहीं करना। क्या कह रहा हूँ मैं? लड़का हो लड़की हो, अब बच्चा अपना भाग्य लेकर आया है, सब बच्चे अपना भाग्य लेकर आए। मैं आपको अपनी एक और बात बताता हूँ। मेरे पहला बच्चा जो पैदा हुआ लड़की थी, बहुत सुंदर, नीली आंखें। महाराज जी के पास लेकर आए, मैं पटियाला में था, आया मैं लेकर आया, पिताजी ने गद्दी में डाली, बहुत सुंदर लड़की है। उसका नाम रखा निर्मला, बच्चा इसका नाम निर्मला। मैं कहा ठीक है पिताजी। मैं चला गया, चला नहीं गया तो सबसे पहले जब मैं आया ही, अभी बात को ध्यान से सुनना, मेरी माँ के लिए बच्चा, पहली लड़की आ गई। मेरा माथा ठनक गया कि माँ चाहती थी लड़का आता, माँ चाहती थी। मेरी भैन आई, वो भाजी और पहले कुड़ी आ गई। मैं क्या इन्होंने भी मिट्टी पाती। हुशियारपुर पिताजी के पास आया, उन्होंने भी यही क्या, बेटा बच्ची आ गई। अच्छा करो। मेरा माथा ठनक गया, ये लड़की नहीं मरे, बच्चे नहीं। मैं चला गया और 6 महीने में उसकी डेथ हो गई। मैं पटियाले में था, महाराजा पटियाला का पैलेस था जहाँ मेरा दफ्तर था। जब मैं चिट्ठी पढ़ी तो देखो बच्चा होता है ना, तो दिल भरा आया। मैं तो बस उठे बाथरूम चला गया ताकि मेरे कुलीग ना देखें कि मेरी आंखों में पास आना क्यों आए हैं। अरे तो अपनी बता रहा हूँ। वहाँ जाकर मैंने ऐसा, मैं कहा बेटी तू लड़की बन के ना आती, लड़का बन के आ, तेरा बहुत स्वागत होगा। मैंने प्रार्थना की बात ऐसी, तू लड़की बन के ना आती तो तेरा बहुत स्वागत होता।
तू अब जब भी आना आना तू ही नहीं है, लेकिन लड़का बन के आना। और सुनो ये थ्रेट की बात है। 10 साल के बाद वो लड़का पैदा हुआ, 10 साल के बाद बिलासपुर में। मैं फूल लाया, अभी उसको 2 घंटे नहीं हुए थे पैदा हुए, उसने मुझे देखकर हंस दिया, मुस्कुरा दिया। उस बच्चे ने 2 घंटे के बच्चे ने मुझे मुस्कुरा के बता दिया कि मैं आ गया। क्या कहा मैंने? दुनिया को गौर से देखो, तुम्हें पता लग जाएगा तुमको क्या मांगा है। ये झीली चदरिया है, इसमें वो बैठा है, उस माल के कुल की अंश इसमें बैठी है। इसकी कदर करना जीनो, इसकी कदर करना सीखो। ये खाने के लिए या पीने के लिए या ऐशो इशरत करने के लिए नहीं मिली है। वो राक्षसों का काम है, वो लोगों का काम है जिनका कोई धर्म नहीं है। वो धर्मात्मा बड़े हुए हैं, अपने धर्म को मानते हैं, लेकिन है नहीं धर्म। वरना मेरा देश आज दुनिया में सबसे आगे होता, क्योंकि हमने अपने धर्म को छोड़ दिया, हमने अपने शास्त्रों को छोड़ दिया, हमने अपने गुरुओं की वाणी पर चलना छोड़ दिया, हमने शास्त्रों को ताला लगा के बंद करके रख दिया और अपने मन मर्जी करते हैं। कभी हम सुखी नहीं रह सकते। क्या कहा मैंने? आगे बढ़ो। सोचा दर सुर नर मुनि ओढ़ी के मैली की चदरिया। सोचा दर सुर नर मुनि ओढ़ी के मैली की। कहते हैं कि इस चादर को आदमी ने भी पहना, देवता ने भी पहना और मुनियों ने भी पहना, लेकिन सबने मैली करके फेंक दी। सबने मैली कर दी। जोगी देख लो क्या कर रहे हैं, हमारे देश के जोगी क्या कर रहे हैं, सन्यासी क्या कर रहे हैं, ये साधु क्या कर रहे हैं। और यहाँ तक मैं कहूँगा कि बड़े बड़े महान महंत जो हैं वो क्या कर रहे हैं। वो भूल गए इस बात को कि जे तुम नहीं हो, तुम कुछ और हो, उसकी कदर करो और इन भोले वाले लोगों को भी ठीक रास्ता बताओ, अमीना मत्थे टिकाई जाओ। क्या कहा मैंने? किसी को नहीं छोड़ा कबीर साहब ने, और स्वामी जी ने सबकी निंदा की है, कोई नहीं वहां पहुंचा, सब नीचे रह गए। दाता दयाल ने क्या कहा? मैं नहीं रामकृष्ण का सेवक, इस ब्रह्म न जानूं, मैं हूँ एक फकीर दीवाना जिसे सबसे ऊंचा मानूं। जो फकीर मुझे दर्शन देवे अपना भाग सराहूं, अपने तन के चाम की जूतरी पग फकीर कराना। ये है संत, ये है गुरु, इनका नाम है गुरु, जिन्होंने अपने दिल की बात को खोल कर रख दिया और हमारी आंखों को खोल दिया। तो कबीर कहता है कि इस चादर को तो इंसान की तो बात ही छोड़ो, देवताओं ने भी इसको बर्बाद कर दिया और अब ऊपर घूम रहे हैं कि हमें भी कहीं शरीर मिल जाए। सूर्य जितने सूर्य है ना, जितने देवी देवता, ये सब आकाश में तड़फ रहे हैं कि कलयुग में हमें भी कहीं शरीर मिल जाए, क्योंकि कलयुग में उसको मिलना बड़ा आसान है, बहुत आसान रास्ता है। वर्षों तक मेहनत करने की जरूरत नहीं है, बस तुम उसके हो जाओ, तुम्हारा काम हो जाएगा। इसलिए उसने कहा कि सब ने मैली करके फेंक दिया। और आज भी जितने भी हमारे रहबर हैं उनकी अपनी चादर ठीक नहीं है, तो हमारी चादर क्या धोएंगे? क्या काम है? क्या गंगा का पानी हमारी चादर को धो सकता है? कोई पानी नहीं धो सकता। गुरु नानक साहब कहते हैं शरीर के ऊपर मिट्टी लग जाए ना, उन्हें तुसी झाड़ दो, मिट्टी उतर जाएगी। मूत पलीती कपड़ हुए दे साबन लिए धोए। अगर कपड़े खराब हो गए, शरीर खराब हो गया, साबन लाओ तो साफ हो जाऊंगा। पर ये मत पापा के संग, वो तो पहनावे के रंग। हम अपने शरीर से पाप करते हैं,
मैं तो खाने को भी धर्म समझता हूँ। अगर खाना ठीक नहीं है और आपने खा लिया तो तुम अपने शरीर के साथ बहुत बड़ा अन्याय कर रहे हो। अगर तुमने पानी नलके का नहीं पिया, तुम कुछ और पीते हो प्यास बुझाने के लिए, तुम अपने शरीर के साथ अन्याय कर रहे हो। क्या कहा मैंने? पकड़ो मैं क्या कह रहा हूँ, कबीर साहब को पकड़ो। मैंने इस चीज़ का अनुभव किया है बच्चों, इसलिए मैं आपके सामने बोल रहा हूँ ताकि तुम्हारी बात कोई समझ में आ जाए और तुम अपने आप को पहचान दो कि मैं हूँ कौन, हूँ एम-आई। ये मेरी चादर मुझे मिली है तो मुझे इसको कैसे रखना है, उसको संभाल के रखना है। और संभालना हमारा खाना है, संभालना हमारा पीना है, संभालना हमारा देखना है, संभालना हमारा सुनना है। आप मेरी बात समझ रहे हो? मैंने बहुत ऊंची बातें आज आपसे की हैं। आप मानो ना मानो आपकी मौज। मैं बाबा फकीर जी ड्यूटी कर चला। क्या कहा मैंने? आगे बढ़ो। सोचा दर सुर नर मुनि ओढ़ी, ओढ़ी के मैली की, दास कबीर जतन से ओढ़ी, दास कबीर जतन से ओढ़ी, जो कि तो धर दीनी चदरिया, जीनी रे जीनी। कहते मैं जतन नाले उड़ी या तो मैं इदा ही रख दी। इदा कहने ना, कबीर साहब की बॉडी नहीं मिली सी, ना गुरु नानक साहब की बॉडी मिली। क्यों? उन्होंने जतन नाल उड़ी। उन्होंने समझ लिया कि ये मेरा नहीं है, मैंने संभालना है इसको। संभालो, जितना संभाल सकते हो उतना संभालो। आज बीमारियां क्यों इतनी ज़्यादा, इतने हॉस्पिटल खुल गए? क्योंकि हमारा खाना बिगड़ गया, हमारा देखना बिगड़ गया, हमारा पहनना बिगड़ गया, सब कुछ तो बिगड़ा हुआ है। ताना ही महाराज जी कहा करते थे, धागा नहीं टूटा ताने ही टूट गई। सब कुछ बिगड़ा हुआ है। बचा लो अपने आप को। आप दाता के दरबार में आते हो, मैं वार्निंग से देता हूँ, तुम्हें जगाता हूँ कि जागो भाई। ये ऐसे नहीं, बाहर कुछ नहीं है, ये मंदिर है। तन मंदिर मन देश कलंदर, घट ही भीतर ना आवे घट में ना हो। यही नहाना है, बाहर नहीं नहाना। पानी भर कर रख लो बाल्टी, उसको तो गंगा जल है, वो तुम्हारे लिए गंगा जल बन जाएगा। मन नहीं बनना। मन नहीं करना जो कुछ करना। मन गंगा जल बना देगा, मन उसको जहर भी बना देगा, मन उसको जहर भी बना सकता है, मन उसको गंगा जल भी बना सकता है। तुम्हारी अपनी सोच है। पानी का गिलास लो, उसको हाथ में लो, मालिक का शुक्र करो, मेरे शरीर का तो सबसे बड़ा हिस्सा है, इसको निर्मल कर दे। क्या कहा मैंने? तो मैंने बच्चों बहुत कुछ कह दिया। हो सकता है कुछ शब्द सख्त भी मेरे से निकल गया हो, उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। लेकिन मेरे अंदर एक हित है। हित क्या मतलब? तुम्हें कोई कमी ना रहे, ये तुम्हें बात समझ के आ जाए और ये जीवन बन जाए तुम्हारा। ये मेरी हित है। इसलिए सुखी रहो, सिंपल जीवन व्यतीत करो, इसमें सब कुछ है। मेरा आप सबको बहुत बहुत प्यार भरा राधा स्वामी, राधा स्वामी, राधा स्वामी।